बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर डिटेल के अंदर मोस्टली चीज़ें हमारी हो चुकी हुई हैं, ठीक है। तमाम कैलकुलेशन, हेडर, बॉडी डिटेल, उसका फुटर, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि जब ये सारा काम हो जाए, यूज़र अपनी एंट्रीज डाल दें, तो हम इनको डेटाबेस में ले जाएं, ठीक है। हम साथ में डेटाबेस खोल लेते हैं। आपका प्रोजेक्ट जो है डेटाबेस को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बिजनेस लॉजिक लैब बना के तमाम की तमाम चीज़ें वासन करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। चलिए हम आ जाते हैं, बिजनेस लॉजिक भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक लेयर में हम परचेज मैनेजर एक बना लेंगे, ठीक है, और उसमें हम सेव अपडेट का काम कर लेंगे। कनेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस के साथ। डेटाबेस इंजन 2K8 and password। ओके, डेटाबेस उठा लेते हैं जी अपनी बेसिक्स टेबल्स, परचेज मास्टर एंड परचेज डिटेल। ये टेबल हमारे इफेक्ट होंगे परचेज मास्टर डिटेल से। अच्छा, परचेज मास्टर में हमारे पास जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। ओके, डेट, रिमार्क, सप्लायर कोड, टोटल कास्ट, अदर चार्जेस, डिस्काउंट, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले हम आते हैं बिजनेस लेयर में। हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू क्लास, परचेज मैनेजर, ठीक हो गया। ऑलरेडी जो हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं उन क्लासेस से हम एक उठा लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। डेटा एक्सेस लेयर हमने इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट DAL इक्वल टू न्यूरो डॉट डेटा डॉट एक्सेस लेयर, ठीक हो गया। फंक्शन का मैं नेम रख देता हूँ सेव परचेज मास्टर, और उसको हम क्या देते हैं एज अ डबल। डेटा सेट में ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे जी कनेक्शन ओपन, ठीक है। कनेक्शन ओपन के बाद मैं इसको बोलूँगा DAL डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए। हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे जो हमारा DML का काम करेगा, किसके लिए, परचेज मास्टर के लिए, ठीक है। क्यूरी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वहीं पे क्यूरी लिख लें या स्टोर प्रोसीजर बना लें। हम यहाँ पे आते हैं स्टोर प्रोसीजर, हमारे पास है DML इंसर्ट सिटीज़, अपडेट सिटीज़। यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, मैं नाम दे देता हूँ यूज़र डिफाइन स्टोर प्रोसीजर DML, या फिलहाल हम सिंपल कर लेते हैं इंसर्ट के लिए। इंसर्ट किस में जी, परचेज मास्टर, ठीक है। और परचेज मास्टर के जो पैरामीटर्स हैं तमाम के तमाम हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, परचेज मास्टर में आते हैं और यहाँ पे मैं नई क्यूरी बनाता हूँ, इंसर्ट टू न्यू क्यूरी एडिटर। और इस इंसर्ट की क्यूरी को मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। जितने भी हैं इनके साथ में @ लगा देता हूँ, क्योंकि ये आएंगे हमारे कहाँ से, पैरामीटर्स के थ्रू। क्लियर होगी चीज़। और यहाँ से इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यही हमारे पैरामीटर बनेंगे, तो मैं यहाँ पे इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, पैरामीटर्स आ गए। और यहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर दूँगा। ब्रैकेट यहाँ तक ओके, कोई इशू। मैंने क्या किया, जो जो हमारे पैरामीटर रिक्वायर्ड थे तो पैरामीटर ले दिए, ठीक है, और उनकी हमने क्यूरी क्रिएट कर ली, इंसर्ट इनटू परचेज मास्टर डेट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया। और इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। ये हमारा बन गया परचेज मास्टर। एक हमें चाहिए शो प्रोसीजर परचेज डिटेल के लिए, एक शो प्रोसीजर और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हम करते हैं यूजर डिफाइन शो प्रोसीजर इंसर्ट परचेज डिटेल, पैरामीटर क्लियर और कमांड क्लियर। ठीक हो गया। इंसर्ट की क्यूरी क्रिएट करते हैं, खुद भी लिख सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट, @ यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी पैरामीटर के पोर्शन में आ गए, पेस्ट कर दें, कॉमा डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। क्लियर हो गया। क्लियर यहाँ तक, कोई चीज़ यहाँ तक समझ ना आई हो। सिंपल हमने क्या किया, शो प्रोसीजर्स क्रिएट कर लिए,
नेट टोटल, नेट टोटल की टाइप दे दें। ठीक हो गया, ओके, कंट्रोल आर। अच्छा, पहले हमारे ये दो मेन काम हो गए कि हमने यहाँ से क्या किया, स्टोर प्रोसीजर्स दो क्रिएट किए और उन दोनों में हमने इंसर्शन करवा ली किस चीज़ की, परचेज मास्टर की एंड परचेज डिटेल की। यहाँ पे आता है, मैं इनको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो हमारे पास आ गया परचेज मास्टर एंड डिटेल। ठीक है, इसे स्टोर प्रोसीजर को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में आ गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कि ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है। इसको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे हम पैरामीटर्स में दे देंगे। ठीक है, इसको मैं सेव की जगह कर देता हूँ इंसर्ट परचेज मास्टर, जो हमें रिटर्न करेगा एज अ डबल। ओके, क्लियर है? ओके, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डेट है, रिमार्क्स हैं, सप्लायर कोड है, टोटल कास्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं बाय वैल डेट एज अ डेट टाइम, उसके बाद रिमार्क्स, इसको मैं कहता हूँ डी डेट, उसके बाद आ जाएगा बाय वैल रिमार्क्स एज अ स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है जी, सप्लायर कोड है, बाय वैल सप्लायर कोड एज अ डबल, उसके बाद टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट एज अ डबल, उसके बाद अदर चार्जेस हैं, बाय वैल अदर चार्जेस एज अ डबल, उसके बाद क्या है जी, अदर डिस्काउंट एंड नेट टोटल, discount as a double and by while net total as a double। ये हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं जो हम इसको पास ऑन करेंगे, किसके लिए, इंसर्शन के लिए। ओके, कितने रिक्वायर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी, कॉपी किया, 2 3 4 5 6 7। ओके हो गया यहाँ तक? ओके, अब हमारे पास पैरामीटर में क्या है जी, डेट, यहाँ पे इसको दे दूँगा डेट, उसके बाद पैरामीटर में क्या है, रिमार्क्स, और यहाँ पे हम दे देंगे रिमार्क्स, उसके बाद सप्लायर कोड है, कॉपी एंड पेस्ट, सप्लायर कोड के बाद है जी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अदर चार्जेस, उसके बाद आ गया जी अदर डिस्काउंट, उसके बाद आ गया नेट टोटल। ठीक हो गया? यहाँ तक ओके है? कोई इशू? डेट हमें चाहिए तो यहाँ पे मैं दे दूंगा डी डेट, रिमार्क्स चाहिए तो रिमार्क्स के लिए हम क्या करते हैं, रिमार्क्स का वेरिएबल पास कर देंगे इसको, सप्लायर कोड चाहिए तो उसके लिए हम सप्लायर कोड पास कर देंगे, टोटल कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए हम टोटल कॉस्ट पास कर देंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, अदर चार्जेस, अदर चार्जेस अदर डिस्काउंट एंड नेट टोटल। यहाँ तक ओके है?
यहाँ तक कोई इशू? ओके उसके बाद हम क्या करते हैं, DAL डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये एग्जीक्यूट करेगी। ओके ये वहाँ पे इंसर्शन करेगी, ठीक है। इंसर्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब इसने इंसर्शन कर दी तो हमें चाहिए, जब हम इंसर्शन करें तो इंसर्शन करने के बाद हमने डिटेल में वैल्यूज़ डालनी है। कहाँ डालनी है, डिटेल में। तो डिटेल के अंदर हमारे पास एक फॉरेन की है परचेज मास्टर आईडी, जबकि यहाँ पे हमारे पास परचेज मास्टर आईडी में ये क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो इससे हमने रिटर्न करवानी है वो वैल्यू जो लास्ट एंटर हुई है, जो क्या हुई है, लास्ट एंटर हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे परचेज मैनेजर में, और परचेज मैनेजर में मैं कहता हूँ अगेन DAL डॉट क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। और DAL डॉट क्रिएट क्यूरी कमांड हम क्रिएट करवाते हैं। क्रिएट करवाने के बाद मैं इसे कहता हूँ DAL डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। क्या करे, एग्जीक्यूट स्केलर। और ये एग्जीक्यूट स्केलर क्या करे जी, हमें रिटर्न करे क्या चीज़, जो भी एग्जीक्यूट स्केलर हमें वैल्यू देगा, क्योंकि ये फंक्शन है ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं डेम परचेज मास्टर आईडी एज अ डबल इक्वल टू एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेते हैं परचेज, इसको मैं कॉल करता हूँ टॉप पे, इक्वल टू 0 परचेज मास्टर आईडी इक्वल टू DAL एग्जीक्यूट स्केलर, और मैं रिटर्न करवा लेता हूँ परचेज मास्टर आईडी। यहाँ तक ओके, ओके। अच्छा ये काम हो गया, ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्ट हुई, हमने इंसर्ट किया परचेज मास्टर में। परचेज मास्टर के बाद हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट स्केलर हो गया, ओके। अच्छा हम आते हैं जी परचेज पे, यहाँ पे आ जाते हैं सेव के ऊपर, कंट्रोल X बटन में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इस सेव के बटन में हमने क्या करना है, कुछ चेक्स लगाने हैं। क्या चेक्स लगाने हैं, मैं इसे कहता हूँ इफ़ मी डॉट, जो हमारा कम्बो बॉक्स है सप्लायर का, उसकी अगर सेलेक्टेड वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो देन मैसेज बॉक्स आ जाए, या फोकस कर दे कहाँ पे, मी डॉट CMB डॉट फोकस, कि आप इसको सिलेक्ट करें और एग्जिट सब, या मैसेज बॉक्स दे दें कि काइंडली या प्लीज़ सेलेक्ट सप्लायर, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं इसे कहता हूँ कि चेक करें इफ़ मी डॉट डेटा ग्रिड, जो हमारा आइटम डिटेल का डेटा ग्रिड है उसकी रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन, और सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है कि उसमें एक रो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, या एक के बराबर हो या एक रो हो। तो उस सूरत में हमें क्या करें, मैसेज दे दे प्लीज़ एंटर एट लीस्ट 1 प्रोडक्ट टू सेल, ठीक हो गया। और क्या करें, एग्जिट सब। दूसरा चेक हो गया। तीसरा चेक
मैं से कहता हूँ ये चेक करे फॉर आई एज अ इंटीजर इक्वल टू 0 टू मी डॉट डेटा ग्रेड डॉट रोज डॉट काउंट -2। -2 हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट जो है वो ब्लैंक होगी, लास्ट रो जो -2 तक जाए और चेक करें dim grid view row as a data grid view row equal to me dot data grid dot row of I if grid view row dot cell column quantity dot value val of value less than or equal to 0, then क्या करे, मैसेज बॉक्स दे दे प्लीज क्वांटिटी इज मिसिंग। ठीक हो गया? मैं बता मैंने ऐसे कहा कि लूप लगाए किसके ऊपर, इस ग्रिड के ऊपर। अगर यूज़र ने इसमें कोई भी आइटम एक डाल दिए, 8-10 आइटम, लेकिन परचेज क्वांटिटी नहीं डाली, परचेज क्वांटिटी नहीं डाली, तो उस सूरत में ये चेक करे कि अगर जो हमारा कॉलम क्वांटिटी है कॉलम क्वांटिटी की वैल्यू चेक करे, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो मैसेज बॉक्स ये क्वांटिटी इज मिसिंग एंड क्या करे, एग्जिट कर जाए सब रूटीन से। -2 का मतलब ये है कि हमारी जो काउंट है अभी इसमें कितनी रोज अवेलेबल है, एक पहली रो का इंडेक्स क्या है 0। इसमें मैं अगर एक रो और ऐड कर दूंगा, पहली रो ऐड हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 1, और 1 क्या है ब्लैंक होगी। ठीक है, 1 क्या होगी ब्लैंक होगी। तो ब्लैंक की सूरत में हमने लास्ट वाली को चेक नहीं करना, लास्ट रो तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, ठीक है, तो उसको हमने चेक नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं -2। अगर हमने उसको भी चेक करना है तो -1, 0 से स्टार्ट हो और काउंट तक जाए। ठीक हो गया? तो इसलिए हमने इसको लगाया -2। ठीक है, और कॉलम क्वांटिटी चेक करें वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो ये काम हो जाए। और साथ में इफ वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल डॉट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, देन मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर परचेज प्राइस। एग्जिट सब। ठीक हो गया? ये जो कॉलम है परचेज प्राइस का, उसमें परचेज प्राइस ही नहीं डाली गई। जो परचेज कॉस्ट है वो अगर ना डाली हो तो सेव होना चाहिए। आपने आइटम 10 डाल दिए, परचेज क्वांटिटी 0 डाल दी, जो परचेज प्राइस है वो 0 डाल दी। ठीक है, तो परचेज प्राइस कुछ ना कुछ होनी चाहिए। लेस देन इक्वल का मतलब यह है कि माइनस में ना हो, क्वांटिटी माइनस में ना हो, कि आप -10 परचेज कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा मज़ीद जो चेक्स होंगे वो आप इसी तरह से ग्रिड के ऊपर जो आपने कंट्रोल करने होंगे वो यहाँ पर देंगे। जैसे ही वो चीज़ इसको मिले, मैसेज दे और एग्जिट कर जाए, जंप कर जाए यहाँ पे। ठीक है, एग्जिट सब का मतलब ये है यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया? जब ये सारे चेक्स फुलफिल हो जाएं, जब सारे चेक्स फुलफिल हो जाएं तो फिर बाकी फर्दर हमारा काम शुरू हो जाए। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं
जितने भी चेक्स होंगे वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जो जो आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके करंट सिनेरियो के मुताबिक, ठीक है। जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थे वो हमने चेक्स यहाँ पे लगा लिए। जब ये चेक फुलफिल हो जाएं, मतलब एग्जिट सब तक ना जाए, उससे पहले अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर हमारा बाकी फर्दर काम हो किस चीज़ का, इंसर्शन का, ठीक है। अच्छा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेट टाइम के लिए, डिम डी डेट एज अ डेट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई कैच में कर देता हूँ डी डेट इक्वल टू सी डेट ऑफ मी डॉट डेट टाइम पिकर डेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये उसको कन्वर्जन करके डी डेट को एक वैल्यू दे दे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद में आते हैं जी फर्दर ट्राई कैच। यहाँ पे हम अपना काम कर लेंगे इंसर्शन का। अब हमने इंसर्शन करनी है किसके थ्रू, परचेज मैनेजर के थ्रू। परचेज मैनेजर में हमने बनाया एक इंसर्ट परचेज मास्टर का, उसको हम कॉल करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, डिम परचेज मास्टर आईडी एज अ डबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ परचेज मास्टर आईडी इक्वल टू परचेज मैनेजर डॉट इंसर्ट परचेज मास्टर। अब इसको वैल्यू चाहिए, डी डेट चाहिए तो मैं डी डेट की वैल्यू दे दूंगा। उसके बाद इसको रिमार्क्स चाहिए, मी डॉट टी एक्स टी, हमारा क्या था रिमार्क्स डॉट टेक्स्ट। उसके बाद इसको वैल्यू चाहिए सप्लायर कोड की, तो मैं कहूँगा मी डॉट कम्बो बॉक्स सप्लायर कोड डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। क्या दूंगा, सेलेक्टेड वैल्यू। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका टेक्स्ट जो डिस्प्ले हो रहा है डिस्प्ले मेंबर, और एक होता है वैल्यू मेंबर, ठीक है। तो वैल्यू मेंबर में हमारे पास कोड आ रहा है तो हम वो डेटाबेस में सेव करवाएंगे, तो इसलिए हम क्या देंगे, परचेज कोड। उसके बाद है जी हमारे पास क्या चीज़, यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमारे पास कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ आ रही थी, यही बात है, क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ था, न्यूमेरिक 2 के साथ। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो इनको हमने कन्वर्ट किया हुआ है किसमें, न्यूमेरिक 2 में, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी लगाएंगे, इफ़ क्या चीज़, वैल ऑफ मी डॉट टी एक्स टी, क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, कामा टोटल कास्ट, ठीक है। तो टोटल कास्ट जो है वो हमारी आ रही है यहाँ से, ठीक है, टी एक्स टी टोटल अमाउंट से। इफ़ टी एक्स टी टोटल अमाउंट डॉट टेक्स्ट क्या हो, इक्वल टू 0 हो, देन क्या जाए 0, एल्स क्या चीज़ है, डबल डॉट पार्स मी डॉट टी एक्स टी, क्या चीज़, नेट टोटल डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़, अगर इस चीज़ से आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डिम टोटल अमाउंट कामा, उसके बाद क्या चीज़ है, अदर डिस्काउंट, उसके बाद अदर चार्जेस, और क्या चीज़ है, नेट टोटल एज अ डबल, ठीक है। यहाँ पे आप इनको वैल्यूज़ दे सकते हैं, टोटल अमाउंट इक्वल टू, ये काम आप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। सेम यही काम आप कर लेंगे किसके लिए, अदर डिस्काउंट के लिए, और यही काम आपका हो जाएगा अदर चार्जेस के लिए, और यही काम हो जाएगा अदर नेट टोटल के लिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अदर डिस्काउंट इक्वल टू टी एक्स टी अदर डिस्काउंट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। यही काम आपका हो जाएगा अदर चार्जेस के लिए, टी एक्स टी अदर चार्जेस कॉपी एंड पेस्ट, और यही काम आपका हो जाएगा टी एक्स टी सॉरी नेट टोटल इक्वल टू टी एक्स टी नेट टोटल कॉपी एंड पेस्ट, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे आप वेरिएबल दे देंगे कौन सा, टोटल अमाउंट कामा
अदर चार्जेस कामा अदर डिस्काउंट कामा नेट टोटल। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर होगी चीज? ये आपको क्या रिटर्न करेगी? ये आपको परचेज मास्टर की आईडी रिटर्न करेगी जो यहाँ से सिलेक्ट होगी। ठीक हो गया? इन केस अगर कोई इशू आता है तो वो क्या करे, DAL डॉट रोल बैक ट्रांजेक्शन, DAL रोल बैक ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं करना अभी हमने ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं करना। ठीक है, ओके। अच्छा, एक काम हो गया। दूसरा काम हमने करना है परचेज डिटेल को सेव करना। ये तो हो गया हमारा परचेज मास्टर। परचेज मास्टर में हमारी सिंगल एंट्री जाएगी। ठीक है, अब हमने काम करना है परचेज डिटेल का। तो परचेज डिटेल के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ग्रिड में एक आइटम भी हो सकता है, 10 आइटम भी हो सकता है। तो उसके लिए हम पहले इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ इंसर्ट परचेज डिटेल। अब परचेज डिटेल में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, परचेज डिटेल को सामने ले आते हैं। सबसे पहले है परचेज मास्टर आईडी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, परचेज मास्टर आईडी एज अ डबल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड एज अ डबल। उसके बाद क्या चाहिए, क्वांटिटी एज ए इंटीजर। उसके बाद बोनस क्वांटिटी एज ए इंटीजर। उसके बाद परचेज कास्ट एज ए डबल। उसके बाद सेल कास्ट और टोटल कास्ट, डिस्काउंट एंड नेट टोटल। टोटल कास्ट बाय वैल, डिस्काउंट एज अ डबल एंड बाय वैल क्या है जी, नेट टोटल एज अ डबल। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जो जो पैरामीटर रिक्वायर्ड थे वो पैरामीटर हमने यहाँ पे दे दिए। परचेज मास्टर आईडी नहीं चाहिए, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हम वो अपना स्टोर प्रोसीजर ले लेंगे जो हमने परचेज डिटेल के लिए लिखा है, कॉपी एंड पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। पैरामीटर्स लेके आएंगे वहाँ से, मैं तमाम के तमाम यहाँ से पैरामीटर्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर ज़्यादा हैं, तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और दो दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ परचेज मास्टर आईडी। उसके बाद प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, बोनस एंड बोनस, परचेज कास्ट, सेल कास्ट, टोटल कास्ट, डिस्काउंट एंड क्या चीज़ है जी, नेट
टोटल। परचेज मास्टर आईडी, इसके साथ हम लिख देंगे परचेज मास्टर आईडी। इसको वैल्यू जानी है प्रोडक्ट कोड की, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, क्वांटिटी, बोनस क्वांटिटी, उसके बाद परचेज कास्ट, सेल कास्ट, टोटल कास्ट, डिस्काउंट, नेट टोटल। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके लिए हमें एग्जीक्यूट स्केलर की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट स्केलर क्लियर है। कुछ भी नहीं, डबल रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे इसको दे देते हैं कि ये हमें रिटर्न कर दे जब हम इसको एग्जीक्यूट करें। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, dim I as a integer या I as a double, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं gal I equal to gal डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और रिटर्न कर दे I। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? ओके। हमने क्या किया, परचेज मास्टर बनाया और परचेज डिटेल बनाया। परचेज मास्टर हमने उसकी वैल्यू कॉल कर ली, परचेज मास्टर आईडी हमारे पास आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम कॉल करेंगे किसको, रिटेल को। कहता हूँ जी परचेज मैनेजर डॉट इंसर्ट डिटेल। तो यहाँ पे हम देंगे जो हमारे पास परचेज मास्टर आईडी है। ठीक है, परचेज मास्टर आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट कोड। अब प्रोडक्ट कोड हमारे पास आएगा ग्रिड से, तो उसके लिए हम लगाएंगे लूप फॉर आई एज अ इंटीजर इक्वल टू 0 टू मी डॉट डेटा ग्रिड डॉट रोज डॉट काउंट -2। -2 इसलिए कि लास्ट जो ब्लैंक होगी वो हमें चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ तक। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कहता हूँ परचेज मैनेजर डॉट इनसाइड डिटेल परचेज मास्टर आईडी कामा, और सॉरी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे डिम ग्रिड व्यू रो एज अ डेटा ग्रिड व्यू रो इक्वल टू मी डॉट डेटा ग्रिड डॉट रो ऑफ आई। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट कोड के लिए वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल बेस डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी सेम वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल डॉट वैल्यू। उसके बाद बोनस क्वांटिटी है वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल बोनस क्वांटिटी डॉट वैल। उसके बाद परचेज कॉस्ट है वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल डॉट वैल, और हमारे पास आ गया वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल सेल कास्ट डॉट वैल एंड टोटल कास्ट। अच्छा, अब हमारे पास टोटल कास्ट नहीं है, क्या है, डायरेक्ट क्या है, नेट टोटल। ठीक है, तो टोटल कास्ट जो है वो डिस्काउंट से पहले हमारे पास आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परचेज कास्ट इक्वल टू टोटल कास्ट, नेट कास्ट, टोटल कास्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देंगे वैल ऑफ मी डॉट ग्रिड व्यू रो डॉट सेल ऑफ क्वांटिटी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गई, टोटल कास्ट। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया जी वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल डॉट वैल्यू, डिस्काउंट का आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ गया नेट टोटल वैल ऑफ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल ऑफ नेट टोटल डॉट वैल्यू। ठीक हो गया,
अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। पहला हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट कोड, तो हम दे देंगे कॉलम ऑफ आइटम कोड फर्स्ट वन। उसके बाद क्या चीज़ चाहिए, क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे दे देंगे कॉलम ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद क्या चाहिए, कॉलम ऑफ बोनस क्वांटिटी, हमारे पास आ जाएगा बोनस क्वांटिटी। उसके बाद हमें चाहिए परचेज कॉस्ट सेल कास्ट, परचेज कास्ट कॉलम ऑफ सेल कास्ट। फिर हमें क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परचेज कास्ट। उसके बाद हमें चाहिए कॉलम डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे दे देंगे कॉलम डिस्काउंट। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉलम नेट टोटल। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी डेटा एक्सेस लेयर में, ट्रांजैक्शंस, transaction dot commit, transaction dot rollback and begin transaction, ओके। उस कनेक्शन के अगेंस्ट बिगिन होगी, उस कनेक्शन के अगेंस्ट बिगिन होगी, ओके। यहाँ पे हम कहते हैं dl dot commit transaction copy and dl dot commit transaction, ठीक है। सक्सेसफुल हो जाए तो कमिट हो जाए, अदरवाइज रोल बैक हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ओके। अब हम आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं, ओके। यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो हम उसे कहते हैं जी मैसेज बॉक्स ex डॉट मैसेज सिंपल, उसको कॉल करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम स्टॉपर एक लगा लेते हैं वैलिडेट करने के लिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैं एक चेक कर लेता हूँ जो हमारे पास सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम, क्या नेम है टेबल का, परचेज मास्टर, ठीक है। इस वक्त हमारे पास एक आईडी है, एक है सिर्फ टेस्टिंग के नाम से, ठीक है, जो हमने खुद डाली थी, किस काम के लिए, बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए एक सप्लायर के अगेंस्ट, ठीक है, ओके। परचेज में आ गए, मैंने परचेज सप्लायर सेलेक्ट किया, उसका कुछ भी रिमार्क्स दे दिया, आइटम 1002 हमने बाय कर ली, 10 क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी नहीं डालता, ठीक है। और सप्लायर जो है इसको हम दोबारा खोलते हैं, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं कहता हूँ सेव, ठीक है, तो वो यहाँ पे फोकस ले आया, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमने फोकस दिया हुआ था, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं से कहता हूँ सेव, तो प्लीज़ एटलीस्ट वन प्रोडक्ट टू सेव, सेकंड चेक। अब मैं एक प्रोडक्ट डाल देता हूँ लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं डालता, ठीक है, तो क्वांटिटी इज़ मिसिंग, ठीक है। फर्स्ट चेक, थर्ड चेक, क्वांटिटी मैंने डाल दी और मैं प्राइस जो है परचेज प्राइस 0 कर देता हूँ। अब हम सेव करते हैं, तो नेक्स्ट प्लीज़ इंटर परचेज प्राइस, ठीक है, तो परचेज प्राइस डाल देते हैं, ये थी 68 पॉइंट ब्ला ब्ला जो भी, ठीक हो गया। अदर डिस्काउंट हम डाल देते हैं जी, फॉर एग्जांपल 100 एंड अदर चार्जेस 90,
और एक प्रोडक्ट और डाल देते हैं 1004 और इसको हम कर देते हैं 12 + 2 1006 1 + 1 1010 ठीक है 6 + 1 ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें हमारा एक काम हमारा रह गया है जो इससे हम पेमेंट लेंगे, जो हम क्या करेंगे इससे पेमेंट लेंगे। मैं इसे कहता हूँ सेव। अब हमारा यहाँ पे स्टॉपर आया, पहले यहाँ तक नहीं आया था, उसकी वजह ये थी कि चेक्स में से वो एग्जिट सब पे जा रहा था जो जो चीज़ों से फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो डी डेट में हमारे पास डेट आ गई, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गई टोटल, अदर डिस्काउंट में अमाउंट आ गई, अदर चार्जेस में अमाउंट आ गई और नेट टोटल में अमाउंट आ गई। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं F11, इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे आए F10, परचेज ID 0, कनेक्शन ओपन हुआ, ट्रांजैक्शन बिगिन हुई, क्रिएट हुई, उसके बाद डेट की वैल्यू, रिमार्क्स की, सप्लायर कोड की तमाम की वैल्यूज़ पास ऑन हुई। पास ऑन होने के बाद एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमने नई कमांड क्रिएट की और यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट स्केलर किया, तो इसने हमें क्या दे दी ID 2 और कमिट कर दी, फाइनली क्लोज किया, रिटर्न कर दी हमें ID। ठीक है, तो हमारे पास परचेज मास्टर ID, यहाँ से मूव करेंगे तो परचेज मास्टर ID हमारे पास क्या होगी 2 हो गई। अब हमने लूप लगाया कि वो क्या करे, ग्रिड व्यू को वैल्यूज़ दे और कहाँ जाए। अब इसमें पहली वैल्यू आई, ग्रिड व्यू रो आई है हमारे पास, हम इसमें चेक कर लेते हैं, हमारे पास सेल्स आ गए। ठीक है, सेल टोटल कितने आए 8 हमारे पास सेल आ गए, तमाम के तमाम इसने सेल उठा लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेल की वैल्यू क्या आई, राइट क्लिक क्विक वॉच, तो उसने कहा 1002 जो हमारा पहला आइटम कोड था। ठीक है, 1002 हो गया। मैं F11 किया फर्स्ट, उसमें हम इसके इनर में जाके चेक करते हैं क्या है, सिचुएशन बिगिन हुई, कमांड क्रिएट हुई, वैल्यूज़ पास ऑन हुई। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है एग्जीक्यूट हो गई, रिटर्न, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगेन ये इसी तरह चलता रहेगा और हमारे पास अगर कोई एरर होगा तो वो कैश में आएगा, एरर नहीं होगा तो वो मूव हो जाएगी। हम फिर उसके बाद मैसेज देंगे कि ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक हो गया, कमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं, हम दोबारा करते हैं सिलेक्ट ऑल, तो हमारे पास 2 आ गई, रिमार्क्स हमारा कुछ भी नहीं था, सप्लायर हमारा ये था। ठीक है, और उसकी ये वैल्यूज़ आ गई। यही हम परचेज डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट थी। ठीक है, पहले प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी थी, ये उसकी परचेज प्राइस थी, ये उसकी सेल प्राइस थी। ठीक है, 12 + 2 थी, 1 + 1 था, 6 + 1 था। क्लियर है, परचेज मास्टर ID 1 के अगेंस्ट, सॉरी 2 के अगेंस्ट, जो हमारी न्यू एंट्री यहाँ पे आई है 2, उसके अगेंस्ट उसकी डेट ये है, उसकी टोटल कॉस्ट इतनी बनी थी, अदर चार्जेस हमने इतने दिए, अदर डिस्काउंट इतना दिया, नेट टोटल ये बना था। यहाँ तक ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने यहाँ पे आइटम डाले हैं, सेम उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो हमने उठा के मास्टर और डिटेल टेबल में डाल दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब सेव हो जाए, सेव होने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाए कि सक्सेसफुली सेव हो गया। अगर सेव नहीं हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाए कि सेव नहीं हुआ किसी भी वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम इसमें एक काम करेंगे, एक स्कोप डिफाइन करेंगे ट्रांजैक्शन का, क्योंकि अभी हमने ट्रांजैक्शन का जो स्कोप डिफाइन किया है वो इसके अंदर डिफाइन किया है हर एक के साथ, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे कमिट हो जाए। ठीक है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा इशू बताता हूँ कि इशू है क्या। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, हम एक नई PO बनाते हैं। ठीक है, किसी और के अगेंस्ट 1005 और मैंने इसे कहा इसने 100 आइटम बाय किए इसके, तो इसका बन गया 20,000। ठीक है, और डिस्काउंट मैंने दे दिया 150,
अब मैं इसका करता हूँ सेव। मैं क्या करता हूँ, परचेज मास्टर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। परचेज मास्टर को, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके वैल्यूज़ को सेव करेगा डेटाबेस में, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ट्रांजैक्शन को कमिट करेगा। कमिट करने के बाद हमें परचेज मास्टर आईडी उसने रिटर्न कर दी, ठीक हो गया। अब मैं डिटेल की कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करता हूँ या कोई एरर जनरेट हो जाता है, इसके कमिट होने के बाद मैं डेटाबेस को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से आके डेटाबेस की सर्विसेज को क्या कर देता हूँ, ठीक हो गया। डेटाबेस हमारी स्टॉप हो गई और अब हम करने जा रहे हैं, डिटेल को सेव करने जा रहे हैं। तो डिटेल में क्या होगा, एरर आ जाएगा, सेव नहीं होगी, यही बात है, क्योंकि उसको डेटाबेस नहीं मिलेगी। तो हमारे पास क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या आई, जो हमारी ट्रांजैक्शन थी एसक्यूएल ट्रांजैक्शन, वो अभी यूजेबल नहीं है, ठीक है। ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एरर आया, ओके जी क्लियर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं से कहता हूँ परचेज मास्टर, ओ सॉरी, डेटाबेस को दोबारा ओपन करता हूँ। सर्विस को एग्जीक्यूट किया, ठीक हो गया जी। हमने एक एरर जनरेट किया, मास्टर को हमने कमिट कर दिया, मास्टर एंट्री को। अब उसमें 20,000 की अमाउंट थी, मास्टर एंट्री कमिट हो गई, लेकिन जब डिटेल पे आने लगे तो हमने एक एरर जनरेट किया, डेटाबेस की सर्विस को स्टॉप कर, ठीक हो गया। अब डेटाबेस की सर्विस स्टॉप होगी तो इट्स मीन्स कि जो क्लाइंट या जो डिटेल टेबल था उसमें कोई भी इंसर्शन नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं मास्टर के टेबल को, तो हमारे पास 3 जो लास्ट आई है वो 3rd नंबर मास्टर आईडी थी, जिसके अगेंस्ट 20,000 एंड समथिंग की अमाउंट बनी। अब हम आते हैं, हम कहते हैं यार डिटेल में आके देखें, तो डिटेल में हमारे पास 3 आईडी आई नहीं, तो हमारा 20,000 कहाँ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो स्कोप है, जो हमारी ट्रांजैक्शन का स्कोप, जो भी हमें कमांड्स के अंदर हमने यूज़ किया, अलग अलग टेबल के लिए यूज़ किया हुआ है, इसको हम ग्लोबली डिफाइन करेंगे और दोनों को एक ही उसमें यूज़ करेंगे, एक ही स्कोप के साथ। अगर मास्टर एंट्री इंसर्ट हो जाए और डिटेल में एरर आ जाए, डिटेल में किसी भी जगह, तो वो मास्टर को भी रिवर्ट बैक करती हुई जाए, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग आ जाएगी। और इसमें जो न्यू का काम है वो आपने खुद कर देना है, तमाम के तमाम जितने भी ग्रिड की वैल्यूज़ हैं उनको क्लियर कर देना है, ग्रिड की रोज को सिलेक्टेड इंडेक्स -1 कर देना है कम्बो बॉक्स का, ठीक है। और बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो खाली कर देने हैं जितने भी हैं, ठीक है। जो लोड की स्टेट पे जो उनकी स्टेट होती है उसी स्टेट में उनको ले आना है, ठीक है। जब फॉर्म लोड होता है, जो फर्स्ट स्टेट में जो वैल्यूज़ आती हैं उसी स्टेट में आप इसको ले आएंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। तो इसी स्टेट में आप उसको लेके आ जाएंगे, क्लियर है यहाँ तक, कोई चीज़ पूछने वाली जो समझ ना आई, ठीक है। तो अभी हमारे इस कोड में एक छोटा सा फ्लॉज है जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। समझाने का मकसद ये था कि आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए कि गलती क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है। ये गलती हमने खुद जनरेट की, अगर हम जनरेट ना करते तो ये कोड नॉर्मली देखने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनली ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। सेव कर दें इसको।